हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह इधर मॉर्निंग में मैं फ्रेश होके निकल गई थी रेडी होके। तो अभी दीदी बुलाने आई थी, मैं जा रही हूँ नीचे। नाश्ता वास्ता कुछ करूँगी या थोड़ा नीचे जाऊँगी, सब हैं बैठे हैं। तो सुबह हो गया था, मैं तो थोड़ा लेट ही उठी थी, 8 साढ़े 8 बजे। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। और दीदी लोग तो सुबह ही उठ गए थे, मैं ही थोड़ा लेट उठ गई थी। तो इधर थोड़ा बाहर आके वो लोग बैठे थे तो मैं बैठ गई हूँ आके। तो इन लोग का इधर रिवाज है कि सुबह सुबह पानी देते हैं, तो पानी खाली नहीं देते, मिठाई के साथ ही पानी देते हैं। तो उनका इधर रिवाज वही है। तो मिठाई और पानी दे दिए थे। फिर आयत को थोड़ा सा इधर मैं पढ़ा भी रही थी, मेरे आने से पहले ही उसकी आंटी पढ़ा रही थी। तो फिर इसके बाद हमारा 9 साढ़े 9 10 के आसपास ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी। तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। ब्रेकफास्ट में पराठा सब कुछ बना था। और इधर बहुत सॉफ्ट पराठा बनाती हैं आंटी। पता नहीं इन लोग का, मैं खाई हूँ एक दो बार इनका हाथ का, इतना सॉफ्ट पराठा कैसे बनता है वो मुझे भी पता नहीं है। पराठा था, अंडा भुजिया था, मिठाई था। तो खाने के बाद ऐसे ही हम लोग इधर पास में कॉम्प्लेक्स था, तो हम लोग उधर थोड़ा निकल गए थे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद। और इधर उनका दीदी का कोई पहचान वाले थे, उनके घर भी हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे मिल के आ जाएंगे। और बाकी जहाँ जाएंगे डिनर के बाद ही, सॉरी, लंच के बाद ही जाएंगे। लंच करने के बाद 4 बजे के आसपास मार्केट जाएंगे। तो इधर कॉम्प्लेक्स के इधर हम लोग आ गए थे थोड़ा सा कुछ लेने के लिए, मिठाई विठाई। बट मिठाई विठाई सब बंद था, तो फिर हम लोग ये चॉकलेट वगैरह उनके बच्चे के लिए ले लिए। तो हम लोग उनसे मिल के सीधा आ गए थे घर। लंच वंच करके नहा धो के रेडी हो गए थे। आयत भी रेडी हो गई है, हमें जाना है थोड़ा सा गोल बाज़ार ऐसे ही घूमने के लिए। और वो दीदी का और कोई रिश्तेदार है, उनसे भी मिलेंगे। और दीदी के घर में ना ये एक ठो बिल्ली था, बिल्ला है ये, इतना मोटू, उसका नाम गोलू है, बहुत मोटू है। फ्रेंड हम लोग निकल गए हैं मार्केट, गोल बाज़ार जा रहे हैं। इसके लिए ये रहा थैली पकड़ के, चलिए गोल बाज़ार घूमने। तो इधर हम लोग निकल गए थे गोल बाज़ार, क्योंकि उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे मिल के आ गए थे। चलो देखते हैं इधर का सब कैसा क्या चीज़ मिलता है, कैसा रेटिंग है, क्या है। और कुछ कुछ सामान भी लेना था। तो मैं तो ज़्यादा कुछ लूँगी नहीं, क्योंकि मेरा उधर सब कुछ मिलता है। तो हम लोग आके पहुंच गए थे। आए तो उसकी आंटी का हाथ पकड़ पकड़ के जा रही है। तो गोल बाज़ार के आसपास सब कुछ मिलता है, लेकिन गाइस एक बात ये है कि इधर भी रेट वही सेम है। एक सूट 1700 1800 ऐसे ही बोलते हैं। और हम लोग आके एंट्री किए ही नहीं है। और इतना बारिश, इतना ज़्यादा बारिश, हम लोग कुछ भी नहीं घूम पाए। आप लोग देख ही सकते हो, इतना बारिश गिर रहा है। हम एक ही जगह पे खड़े हैं और कहीं घूमेंगे भी नहीं, सीधा हम लोग गाड़ी में बैठ के आ गए हैं। और घर, क्योंकि कुछ भी हम लोग घूम नहीं पाए इतने बारिश की वजह से। मोमो वगैरह भी खाना था, हम एक चीज़ भी खाए नहीं हैं, वैसे ही आ गए। लेकिन जीजू बोले मैं बाद में जाके ले आऊँ। शॉपिंग करके थक के हम लोग पूरा आ गए हैं ऊपर। और बैग दिखाइए, हालत ख़राब। तो मेरी जो सिस्टर है वो ये वाला सूट दिलाई है हम दोनों बहनों को। तो ये वाला सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सेम सूट हम लोग लिए हैं, ये मेरी दीदी का ब्लैक कलर का है और मेरा वायलेट।
तो फिर जब हम लोग सोने आ गए ऊपर तो आंटी फिर से रसमलाई दे के भिजवा दी। इनका तो इधर मिठाई का रस्म ही होता है कि ऑल टाइम दिन में, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में इन लोग का रस्म है कि मिठाई देंगे। तो इन लोग तो कोई खाए नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रसमलाई पसंद है तो मैं अकेली खा रही हूँ। और ये वाला बिल्ली भी आ गया था हमारे पास सोने के लिए। वो इधर ही सोता है, इतना मोटू है, खा खा के पूरा ढोलकू हो गया है, ढोल जैसा। और दीदी उसको सुला रही है कि जल्दी से ये सो जाए, जैसे उसको नीचे लेके डाल दे। ये पूरा मोमो आ गया है रात के कितना बज रहे रे? रात के 1 बजे हम लोग पूरा मोमो खा रहे हैं। और आयर हम लोग मोमो खाएंगे। एक ही छोटी काफी है। क्या मोमो है ये? चिकन वेज दोनों मिलके। म्यूनिस नहीं है? म्यूनिस खाएगी? हाँ म्यूनिस खाऊंगी। गाइस हम लोग घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। 11 बजे हमारा ट्रेन है और हम लोग पूरा निकल भी चुके हैं, निकल गए हैं। अब जा रहे हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर सीधा मिलेंगे ट्रेन के पास। चलो ब्रेकफास्ट लगा दिए। क्या है? सत्तू के पराठे? सत्तू के पराठे और चाय। 2 पराठा मैं नहीं खाऊंगी। खत्म हुआ कि नहीं? बैठो ले इधर ले आया। इसके तो टकरा के पूरा लगेगा। इधर आ। अच्छा टेस्टी है ना, इधर आ। सुनी इतना काफी है। तुम दोनों ज़्यादा है। हाँ एक ही जगह में। हाँ एक ही जगह। हाँ लो अच्छा सत्तू का पराठा है। सुनी खिलाई उसे एक बार। लो सुनी इसमें अचार दी नहीं आंटी के दिला रही है तो नहीं यार मत छोड़। घर में तो ऑलरेडी है। मत दे, थोड़ा सा दे, ज़्यादा नहीं दे। चाय पी किरण। खा जाएंगे तो ट्रेन में कुछ मिलेगा नहीं। चाय पी, चाय पीता सकती हो। नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। तो हम लोग इधर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन भी है, तो इसीलिए चाय बहुत ही अच्छी बनी थी। सत्तू के पराठा भी बहुत अच्छा बना था। तो इधर हम लोग डायरेक्ट निकल गए थे स्टेशन। तो सबका मूड पूरा ऑफ है, सबका दिल बहुत ख़राब है। बहन को छोड़ के आ गए हैं तो जा रहे हैं। जाने का टाइम तो सब थोड़ा इमोशनल होते ही हैं। तो कोई नहीं, फिर से आएंगे, फिर से घूम के जाएंगे, बहन से मिल के जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर एक बार ज़रूर आएंगे। तो बाय बाय खड़गपुर, फिर आएंगे हम और कभी। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। ट्रेन हमारा 11 बजे है तो इसलिए हम लोग 9:30 बजे ही निकल गए थे। तो आके हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन में। और हम लोग थोड़ा सा जल्दी भी आ गए क्योंकि बच्चे को लेके आ रहे हैं ना, तो थोड़ा ट्रेन में थोड़ा स्टेशन में थोड़ा जल्दी ही आना चाहिए ट्रेन के जर्नी में, क्योंकि ट्रेन में डिले नहीं करना चाहिए। थोड़ा पहले से आके बैठेंगे तो ही सही है, और ट्रेन का बात है इसीलिए तो हम लोग थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। और जीजू अभी हमें पूरा ट्रेन में बैठा के ही जाएंगे। तो सारा सामान वगैरह सब जो भी है डिक्की में है। तो इधर आगे आगे दीदी और आयत जा रहे हैं, वो तो अपनी आंटी के साथ ही जा रही है और मैं अपना अकेली मस्त वीडियो बना के जा रही हूँ। वो जब आने से जाने तक लेकर उसकी आंटी उसको पूरा संभाल रही है। और इधर देखो, बोले आंटी मैं ट्रॉली बैग खींच खींच के लेके जाऊँगी, तो इसीलिए मैं उसको दे दी। तो उसकी आंटी जो है मेरे ऊपर चिल्ला रही थी कि क्यों उसको बैग दी। वो मस्त से अपना खींच खींच के लेके जा रही है।
तो इधर आयत को बहुत प्यास लगा तो फ्रूटी पीने के बाद इधर हम लोग सब मूड ऑफ करके बैठे हैं और टेंशन ज़्यादा, क्योंकि ट्रेन जो है 3 घंटा डिले है, लेट है। हम लोग तो पूरा बैठ के पूरा थक गए। 2 बजे के आसपास ही ट्रेन आएगा ऐसे ही दिखा रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो बैठे बैठे हमें भूख भी लग रहा है, तो इसीलिए मैं नमकीन वाला बिस्किट जो है लाई थी तो उसको खा रही हूँ, नमकीन बिस्किट। तो उधर चना का सैलेड भी आया था जो मैं खाई, दीदी भी खाई। बहुत तीखा था तो आयत को हम लोग दिए नहीं, बट पहली बार पूरा टेस्टी वाला सैलेड मिला था जो नमक मिर्च नींबू पूरा परफेक्ट था, कोई चीज़ का भी कमी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वरना ट्रेन का जो चीज़ जो भी सामान मिलता है मुझे खाने एकदम भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो भी होने से अच्छा नहीं लगता है, वो परफेक्टली बना के नहीं देते हैं इसीलिए। तो इधर आयत में सब बैठे हैं, बैठ के पूरा बोर हो गए हैं। तो फाइनली हम लोग आके पहुंच गए ट्रेन में। ट्रेन बहुत लेट आया था, फाइनली बैठ गए। अब बहुत प्रॉब्लम भी हुआ, सडन हम लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म में थे, वो अचानक से बोला कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रहा है, और हम लोग का इसी बोगी था तो C2। हम लोग को बहुत तेज़ दौड़ के चल के जाना पड़ा। तो जो भी हो आराम से ट्रेन में बैठ गए। अभी ट्रेन तो छोड़ने लगा, और एक तो प्रॉब्लम भी हो गया कि मेरा जो चप्पल है वो उसके नीचे ही, ट्रेन के नीचे ही गिर गया ऊपर चढ़ते तो मुझे पूरा मतलब मेरा घर तक आने तक जो स्टेशन है मुझे बिना नंगे पैर ही जर्नी करना पड़ा बिना चप्पल के। कोई नहीं, सॉक्स पहनी थी तो इतना कुछ लगा नहीं, और वैसे भी ट्रेन में मैं बाथरूम वगैरह करती नहीं हूँ। और लेकिन जो ज़रूरत हुआ हाथ वाथ धोने के लिए तो वही थोड़ा जाके बेसिन में हाथ धोई बस, वरना और कुछ बाथरूम के लिए तो सबसे बेस्ट मतलब यही था कि मेरा चप्पल नहीं है और मैं बाथरूम भी नहीं गई, वही सबसे बेस्ट था। और उसके बाद जैसे कल सुबह जाके आयत को एग्ज़ाम देना था, तो मैं सोची कि नहीं उसको थोड़ा सा बैठ के इधर लिखा देती हूँ। बैठी तो है ही, मोबाइल तो देखती रहती है, तो उसको थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, वही थोड़ा अच्छा होगा। इसीलिए मैं इसका सारा पेंसिल इरेज़र जो भी है निकाल दी हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को चाहे आप जितना भी पढ़ाओ, अगर उनको बीच में गैप दे दोगे तो बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे, भूल जाते हैं। तो इसीलिए उन लोग के साथ ना ऐसे लगा ही रहना पड़ता है, उन लोग को ऐसे याद दिलाना ही पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तभी उन लोग का याद रहता है। हम लोग सोचते कि नहीं हम लोग तो पढ़ा लिए, ये तो हमारे बच्चे का हो गया है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके पीछे पीछे लग के पढ़ाना ही पड़ता है, वरना उन लोग भूल जाते हैं। उसके बाद इधर लेमन टी आ गया था, तो दीदी 2 लेमन टी ले ली थी, मैं भी पी, वो भी पी। लेकिन मैं बोली थी ना मुझे ट्रेन का कोई भी सामान खाना या पीने में एकदम भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा फालतू देते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए हम लोग जो भी है टिफ़िन वगैरह सब घर से बना के लेके आए थे। और वैसे भी आने का टाइम में भी आंटी वही सेम वेज पुलाव, और वेज पुलाव नहीं था, वो अंडा बिरयानी था शायद, वो अंडा बिरयानी बना के दे दी थी। हम लोग खा पी के और मस्त मैं उतर गई थी, दीदी भी चली गई थी अपना ससुराल, और मेरे हस्बैंड जो है मुझे आके इधर से ले लिए थे। तो अभी हम लोग बैठ के सीधा आ गए थे घर। मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना टायर्ड हो गई थी। डिनर भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाए, तो इतना उधर चिकन विकन खा के मैं बोली नहीं सिंपल से आप राइस बना लो। दाल तो नहीं बनाए थे, वो रसम बनाए थे, और मिक्सचर का एक चटनी था, और आलू और टमाटर का एक तो चटनी, और मस्त से बनाए थे। मैं तो खा के पूरा खुश हो गई जो भी हुए, क्योंकि इतना थक के आके उधर 2-3 घंटा लेट ट्रेन, इधर मतलब इतना टाइम ट्रेन में बैठ के फिर उधर से इतना रिच खाना खा के इतना टायर्ड हो के आके पहुंच गई थी घर। कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है, पैर हाथ खाली मतलब कांप रहा है, और इतना 3 घंटा लेट था ट्रेन, बैठे बैठे हालत पूरा ख़राब हो गया है। और मैं तो खाने ही नहीं बोल रही थी, सोच रही थी सो जाऊंगी, लेकिन हस्बैंड बोले नहीं मैं इतना बनाया हूँ मेहनत से तो खा लो, तो वही और खा के सो जाऊंगी। और
देखिए सांभर बनाए हो, खाओ खाओ। आप बोलते हो कि खाती नहीं था। तो मस्ती चटनी बहुत टेस्टी हुआ है, बहुत। तो मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ना, मेरा मतलब खाने के लिए भी मेरा पेशेंस नहीं था। तो मैं मना ही करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे बोले कि नहीं नहीं और 2-4 निवाला हो, खा के सो जाओ। तो बोले आओ मैं खिला देती हूँ। मैं बोली ठीक है यार, कोई सेवा कर रहा है तो करे। तो मुझे खिला दिए और बहुत बड़ा बड़ा ही निवाला खिला रहे थे। आयत को भी खिला दिए और मेरा तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था कि मैं खुद खिलाऊं। और खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी बना था, चटनी जो भी है। बस करो और नहीं खाना है मुझे, लेकिन खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं जो भी है। तो गाइज़ मेरा डिनर हो गया था ख़त्म, खा ली थी। टायर्ड होके आई हूँ, जा रही हूँ, फिर सोऊंगी। मिलेंगे फिर कल। तो गाइज़ मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगता है या मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर एक न्यू ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।